में यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये कहने के बावजूद भी कि इनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और 20 अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस वालों के बीच में कत्ल करा दिया गया, तो स्वाभाविक ही न्यायपालिका का अपमान है, इस देश के कानून का अपमान है और संविधान का अपमान है। संविधान को खत्म करने की घिनौनी साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में शाम 5 बजे राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के तत्वाधान में सुंदर नगरी अध्यक्ष साबुद्दीन साबू कुरैशी की ओर से बाबा साहिब अम्बेडकर की 132वीं जयंती एवं ईद उल फितर के शुभ अवसर पर ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर समाज ने शिरकत कर बाबा साहेब के चित्र पर माला अर्पण श्रद्धांजलि अर्पित कर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली के सभी प्रदेश जिला स्तर पर नियुक्त पत्र सौंपकर नेतागण को सम्मानित किया। इस मौके पर सभी ने बाबा साहेब के संविधान बचाने के लिए अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर भानु प्रताप सिंह ने दलित मुस्लिम पर अत्याचार होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इन्होंने कहा कि चंद लोग सत्ता में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, गरीब दलित मुस्लिम पर अत्याचार नहीं सहेंगे। मंच का संचालन डीसी कपिल इंजीनियर व सरफराज हाशमी ने किया। एडवोकेट ये हैं भाई, एडवोकेट तस्लीम जी नियुक्त किया जा रहा है ताकि उनकी अगुवाई में इसको आगे बढ़ाया जा सके। हमारे बीच में राजेश घाघट जी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज खड़े सुंदर नगरी के अंदर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भानु प्रताप साहब हमारे बीच में खड़े हैं। आज यहां पे कार्यक्रम जो है वो ईद उल मिलन का भी रखा गया, बाबा साहिब की जयंती पे 132 पे वो भी रखा गया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम था कुछ दिल्ली की जिम्मेदारियां पार्टी की दी हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी है जो कि यहाँ से भानु प्रताप साहब ने जंग का ऐलान किया, जो लोगों पर अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा, उसके खिलाफ करा। बाबा साहिब के जो संविधान को कुचला जा रहा, चाहे वो गाड़ी पलटने की बात हो, हत्या की बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की सोच है जो बाबा साहिब के किसी भी तरीके से संविधान को, जो सबसे बड़ा संविधान हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका की आदेशों की भी सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर चूँकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सर जिस तरीके न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाबा साहिब के संविधान है उसको नहीं मानना है और अपना संविधान बना के भारत के सामने पेश करना है। नहीं, ये निश्चित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर वो संविधान का जरा भी सम्मान करते, इस देश की न्यायपालिका का सम्मान करते, तो न्यायपालिका में यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये कहने के बावजूद भी कि इनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और 20 अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस वालों के बीच में कत्ल करा दिया गया, तो स्वाभाविक ही न्यायपालिका का अपमान है, इस देश के कानून का अपमान है और संविधान का अपमान है। संविधान को खत्म करने की घिनौनी साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। सर जिस तरीके ये अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा, जैसे कि आपने ऐलान करा है कि दलित और मुस्लिम के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और एक आंदोलन छेड़ेंगे, उसके बारे में? नहीं, देखिए, केवल दलित और मुस्लिम के लिए नहीं, मैंने कहा सभी इस देश में जितने भी शोषित पीड़ित हैं, दुखी लोग हैं, जिनके हकों को लूटा जा रहा है, जिनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उन सब के लिए। केवल दलित और मुस्लिम नहीं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इसमें ओबीसी के लोग भी हैं, इसमें आपके जो माइनॉरिटी के और जो लोग हैं वो भी हैं, सिखों के साथ भी अन्याय हो रहा है। आप देखेंगे किसान आंदोलन में 26 जनवरी का जो आंदोलन था उसमें किस तरह से पूरे सिख समाज को बदनाम करने की, उनको कत्ल करने की साजिश की गई थी। अगर हम लोग नहीं लड़ते तो कुछ भी हो सकता था, तो उनकी भी है। और साथ में जो आदिवासी हैं जिनकी जमीन को छीना जा रहा है, जिनके पूरे उनके ओरिजिनल जो उनका निवास है, जो उनका घर है पीढ़ियों से, उस जगह को उनसे छीना जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस सबके लिए, उनके अधिकारों के लिए और इस देश की आने वाली नस्लों के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने के लिए, जिंदगियां बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसा हमने कहा है, ये संघर्ष बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आगे लड़ा जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। और जो भी सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज हम खड़े हैं सुंदर नगरी के अंदर। हमारे साथ
डीसी कपिल इंजीनियर साहब जुड़ चुके हैं, जो कि संघर्ष करते रहे हैं, खाली पार्टी के लिए नहीं बल्कि किसी भी यूनियन के माध्यम से किसी भी जब भी किसी गरीब पे अत्याचार जुल्म होता है, ये सरकार जुल्म करती है, उसकी आवाज़ हमेशा उठाते हैं और आगे भी शायद उठाएंगे। सर, जो आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था हमारी पार्टी में जो नए लोग जुड़े हैं उनको सम्मान के साथ विधिवत रूप से उनको लेटर दे करके सम्मानित करना और आगे रोड की लड़ाई का एक रोड मैप तैयार करना। उसी के तहत आज लगभग 50 पदाधिकारियों को अलग अलग पदों पर हमने उनको जो है जिम्मेदारी दी है और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी हम सड़क पर लड़ेंगे। ईवीएम को लेकर के, कटी हुई वोटों को लेकर के, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के और बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं जिनको लेकर के सरकारों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को ठगा है। उनको लेकर के अगला आंदोलन हम रोड की लड़ाई का आज से हमने उसका बिगुल बताया। देखिए, कपिल साहब ने कहा कि जो हमारी लड़ाई अभी मंच पे थी, लेकिन सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे और जिन लोगों पे जुल्म अत्याचारी हो रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई भी लोग हो, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और सड़क पे करेंगे। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक सलाम, नमस्ते। नमस्ते। हमारे साथ सलीम सीलमपुरिया जुड़ चुके हैं, जो कि समय समय पे यहाँ की जो सुंदर नगरी की आवाज़ हैं, यहाँ सीलमपुर से लेकर यहाँ तक जो है उत्तरी पूरी ज़िले से लेकर पूर्वी दिल्ली तक ये पूरी आवाज़ उठाते हैं और हर साथ किसी के लिए खड़े रहते हैं। सलीम भाई, जो आज कार्यक्रम रखा गया है और आप जनहित संघर्ष पार्टी से जुड़े हैं, इसके बारे में दो शब्द कहिए। मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों के खिलाफ ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि वोट का माध्यम, वोट कटे हुए माध्यम, ईवीएम का माध्यम, कोर्ट को, न्यायालय को कहीं भी आज माना नहीं जा रहा। देश के अंदर ऐसे लोग, जालिम लोग आ गए, ऐसे गुंडे लोग आ गए जिन्होंने संविधान को रोड पर धज्जे उड़ा के रख दी। उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए इससे बढ़िया सीढ़ी हमारे पास कोई नहीं है। इसलिए इस सीढ़ी को पकड़ कर हम गरीबों की लड़ाई, जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं उनकी लड़ाई साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ सकते हैं, भानु जी कर कपिल जी के साथ में। इसलिए उनके साथ जुड़े। भानु जी में ऐसा क्या है कपिल जी के अंदर जो आप इनके साथ पार्टी के साथ? ये निस्वार्थ लोगों के काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जब यहाँ लोगों से जुड़े नहीं रहे, जब भी लोग हित के काम करते रहे, एनआरसी के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर बहुत जगह हमने इनको देखा, इनको लाइक किया। लाइक करने के लिए इनके साथ हम जुड़े। देखिए, सलीम साहब ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा जो हम जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं, ये आज नहीं बल्कि किसी इलेक्शन में नहीं आए, बल्कि ये आएंगे जब भी किसी पे एनआरसी हो या बहुत से जिस पे भी जुल्म अत्याचार हो, ये संघर्ष कर रहे हैं जिस पे भी जुल्म अत्याचार है। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। अपने सलाम, नमस्ते। हैदर हकीकत न्यूज़ से आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था संघर्ष पार्टी की तरफ से, उसके बीच में शाबू कुरैशी जो थे, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर भानु प्रताप सिंह और हमारे डीसी कपिल साहब इंजीनियर साहब हमारे बीच में थे। इतना बड़ा प्रोग्राम कराने के बाद कहीं ना कहीं इनके मन में सुंदर नगरी का दर्द था। तमाम इतने बड़े मंच के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, हर बुद्धिजीवी जो है इस मंच के ऊपर थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सुंदर नगरी के लिए खासकर। सर, जो आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा और ऐसे लोग शख्सियत बीच में आए हैं जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ उठाए, उसके बारे में दो शब्द। सर, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, सुंदर नगरी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी सुंदर नगरी जो है ना, अच्छी हो, हिंदू मुस्लिम नहीं हो, एकता बनी रहे, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात ही कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात करती कि हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, शांति बनी रहे और सब एक दूसरे के साथ रहे। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। तक सलाम, नमस्ते।